जय श्री कृष्ण फ्रेंड। आज हम ठाकुर जी के लिए इस तरह पेरोट और फ्लावर की गादी माला बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज, रेड और ग्रीन कलर यूज किया है। तो इस तरह मैंने फ्लावर बनाया है और पेरोट बनाया है और दोनों साइड इस तरह मैंने लेयर बनाई है। तो चलो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो हम इसे गादीमाला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसे पैरोट कलर के मोती लिए हैं, 0 साइज के हैं। और ये मैंने ऑरेंज कलर के मोती लिए हैं, ये भी 0 साइज के हैं। रेड कलर के मोती है और ये भी 0 साइज के हैं। और मैंने वाइट और ब्लैक कलर के मोती लिए हैं, ये दोनों भी 0 साइज के मोती है। और मैंने ऐसे डार्क ग्रीन जेको मोती लिया है, ये भी 0 साइज के है। और मैंने ये वाइट कलर के गोल मोती लिए हैं, प्लास्टिक के हैं, इसे हम पारी कहते हैं। वो 4 साइज के है, 4 mm, और ये 2 mm की साइज है। तो चलो हम गादीमाला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम फ्लावर रेडी कर लेते हैं। तो फ्लावर के लिए हमें पहले 10 मोती रेड कलर के लेने हैं। और यहाँ पे हमें गांठ लगानी है। और गांठ लगाकर ये धागा कट कर लेंगे। तो हमने गांठ लगाकर धागा कट कर लिया है। अब हमें 5 मोती रेड लेने हैं और ये आगे वाला एक मोती छोड़ के हमें दूसरे मोती में से नीडल लेनी है इस तरह। फिर से हमें 5 मोती रेड लेने हैं और ये बीच का मोती छोड़कर हमें आगे के मोती में से नीडल। तो इसी तरह हमें हर बार 5 मोती रेड लेना है और एक बीच में छोड़ के आगे के मोती में से नीडल लेनी है इस तरह। तो ये हमारा सर्कल रेडी हो गया है। अब हमें ये जो आगे 5 मोती लिए थे उनमें से 3 मोती में से नीडल लेनी है, आगे के 2 और बीच का 1। ऐसे 3 मोती में से नीडल। सॉरी, हमें ये 2 मोती में से ही नीडल लेनी है और फिर हमें 5 मोती रेड लेने हैं। और ये बीच का मोती छोड़ के हमें आगे के एक मोती में से नीडल ऐसे। अब हमें एक रेड मोती लेना है
और आगे जो हमारा 5 मोती था उसमें से एक मोती छोड़कर हमें 20 के मोती में से लेना है, दूसरे मोती में से, और फिर से 5 मोती रेड, और ये बीच का मोती छोड़ के हमें इसके आगे का मोती में से नीडल ऐसे। तो हर बार हमें ऐसे ही लेना है। अब हमें एक रेड मोती और ये 5 मोती में से पहला मोती छोड़ के हमें दूसरे मोती में से लेना है ऐसे। तो ऐसे ही हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ तक रेडी कर लिया है। अब हमें आगे ये पहला मोती छोड़कर दूसरे मोती में से नीडल आगे जैसे लिया था वैसे ही, और ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें ये 20 का मोती उनके आगे का 2 मोती और ये 2 मोती में से नीडल लेनी है। तो आगे हमने जैसे 20 का मोती छोड़ा था उसी में से हम फिर निकलेंगे और यहाँ से हम लेंगे फिर 5 मोती हम लेंगे, और आगे जैसे किया था वैसे ही कंप्लीट करना है। ये मोती छोड़ के दूसरे मोती में से, हर बार हमें 5 मोती लेना है और बीच में एक एक मोती छोड़ देना है। 5 मोती और ये 20 का मोती छोड़कर हमें बाजू वाला लेना है। तो ऐसे ये 2 पंखुड़ी के बीच हमारी ये आनी चाहिए। आगे हमने जो छोड़ा था मोती उसी में से हमें बनानी है ऐसे। तो हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, एक मोती छोड़ के दूसरे मोती में से। तो यहाँ तक हमारा फ्लावर रेडी हो गया है। अब हमें ये मोती छोड़ के जिसमें से हम पहले निकले थे उस मोती में आ जाते हैं। अब पहला वाला हमने जो 5 मोती लिए थे उसमें से हमें इस तरह 3 मोती में से निकलना है ऐसे। अब हमें 3 रेड मोती लेने हैं और जो बीच का मोती है उसमें से नीडल दोनों साइड हमें 2-2 मोती छोड़ने हैं और हर बार हमें बीच में 3-3 मोती लेते जाना है। ये 20 का मोती है उसमें से नीडल, तो ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे के ये 3 मोती में से ले लेंगे और जो हमने बीच में 2 मोती छोड़े थे उसमें से नीडल ऐसे। अब हम यहाँ पे जो हमने
4 mm की वाइट पर्ल ली थी वो लगाएंगे। तो हमने इसके सामने से 24 का रेड मोती है उसमें से नीडल लेंगे। इसके सामने आप कहीं भी एक मोती में से ऐसे निकल सकते हैं। इसे अब हमें यहाँ तक पहुँचना है, तो हम 20 के सारे मोती में से निकलते जाएंगे ऐसे। अब हमें ग्रीन कलर के 7 मोती लेने हैं। और एक मोती छोड़ के हमें आगे के 4 मोती में से नीडल लेनी है। अब हमें 6 मोती लेने हैं। और यहाँ से ये पहला छोड़ के दूसरे मोती में से नीडल, और जो हमारा पहला ग्रीन मोती था उसी में से फिर से नीडल। और अब हमें 4 ग्रीन मोती लेने हैं। और जो पहला मोती है उसमें से नीडल, 6 मोती लिए थे उसमें से। और फिर से हम ये सारे मोती में से निकल जाएंगे। फिर से 4 मोती में से। और इस तरफ जैसे कंप्लीट किया सामने भी ऐसे ही कंप्लीट करना है। पहले 6 मोती, और ये एक मोती छोड़ के हमें आगे का रेड मोती लेना है। और पहले मोती में से नीडल, और फिर से 4 मोती ग्रीन, और पहला वाला है उसमें से नीडल, और आगे का ये 2 ग्रीन मोती है उसमें से नीडल। तो ये हमारा फ्लावर बन के रेडी हो गया है। अब हम गांठ लगा कर धागा कट कर लेंगे। तो हमें इस गादी माला में इस तरह, और आगे हम यहाँ गांठ लगा कर धागा कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्लावर बन के रेडी हो गया है। तो ये हमारा फ्लावर बन के रेडी हो गया है। ऐसे ही हमें
दो ऑरेंज कलर के फ्लावर बनाने हैं इस तरह। तो अब हम पैरोट बना लेते हैं। तो हमें पहले दो पैरोट मोती लेने हैं और यहाँ पे गांठ लगाकर धागा कट कर लेना है ऐसे। धागा कट कर लेंगे। तो हमने धागा कट कर लिया है। अब हमें इस पैरोट में से नीडल ऐसे। अब हमें पहले दो मोती लेने हैं, दो पैरोट मोती, और ये बीच का जो धागा है दोनों मोती के बीच उसमें से नीडल ऐसे। और ये मोती छोड़ के हमें इसमें से फिर से नीडल लेनी है यहाँ से। अब हमारा एक पैरोट मोती और ऐसे नीडल और फिर से यहाँ से नीडल। तो पहला हमारा दो पैरोट मोती आएगा, फिर तीन आएगा इस तरह। अब हमें पहले दो मोती पैरोट लेने हैं और ये धागे में से नीडल। हर बार हमें इस धागे में से ही नीडल लेनी है और इस मोती में से नीडल जो अंदर की ओर आता है मोती उसी में से नीडल लेनी है। अब हमें एक पैरोट मोती और यहाँ से नीडल। फिर से एक पैरोट मोती और यहाँ नीचे की ओर और फिर जो मोती लिया था उसमें से नीडल। अब पहले हमें एक रेड मोती और एक पैरोट मोती लेना है। हर बार हमें दूसरी लाइन स्टार्ट होने पर दो मोती लेने हैं और पैरोट में से नीडल। आगे का मोती छोड़कर हमें दूसरे मोती में से नीडल लेनी है। अब हमें एक ब्लैक मोती लेना है और यहाँ से नीडल। तो इस तरह पहले दो, तीन, चार और पांच मोती आएगा। अब फिर से हमें दो पैरोट मोती और यहाँ बीच में से नीडल। हमें हर बार धागे को टाइट ही करना है वरना हमारा फिनिशिंग नहीं आएगा। और ये दूसरे मोती में से नीडल पहला छोड़कर पैरोट मोती
हमें यहाँ 5 पेरोट मोती तक लेना है। अब आगे एक रेड मोती और ये रेड मोती में से नीडल, अब हमें 2 रेड मोती लेने हैं और एक छोड़ के दूसरे में से नीडल और आगे का जो रेड मोती है उसमें से नीडल, ऐसे। अब हमें एक ग्रीन मोती लेना है ऐसे और यहाँ छोड़कर ये दूसरे दोनों ग्रीन मोती के बीच में से नीडल, फिर से उसी मोती में से नीडल। तो अब हमें रेड मोती लेना है। तो यहाँ आगे भी 3 मोती तक हम ले लेते हैं। टोटल हमें 4 रेड मोती लेने हैं ऐसे लास्ट में और यहाँ से नीडल, फिर रेड में से। अब हमें 2 पेरोट मोती लेने हैं और पहले वाले 2 रेड मोती में से नीडल ऐसे बीच में से, और यहाँ से नीडल पहला छोड़कर हमें दूसरे मोती में से ही नीडल लेनी है। फिर हमें एक पेरोट और बीच में से नीडल, तो हम आगे भी यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 5 मोती तक लेना है पेरोट यहाँ तक। अब हमें फिर से 2 पेरोट मोती और ये दोनों पेरोट मोती है उसके बीच में से नीडल ऐसे, ऐसे और ये दूसरे मोती में से नीडल। हमें हर बार पहला मोती छोड़ के दूसरे मोती में से नीडल लेनी है और यहाँ और यहाँ तक हम पेरोट मोती ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 5 मोती आए थे। अब आगे हमें 6 मोती तक लेना है। तो ये हमारा 5 मोती कंप्लीट हो गया है। अब हमें एक पेरोट मोती लेकर यहाँ से नीडल और फिर यहाँ से अब हमें पहले 2 पेरोट मोती और यहाँ बीच में से नीडल, ये दूसरे मोती में से नीडल और जो पहला मोती था उसमें से भी नीडल लेनी है ऐसे। और आगे हमें एक मोती लेना है ऐसे। अब हमें यहाँ से ये आगे का जो ग्रीन मोती है उसमें से नीडल और फिर यहाँ जो पहला मोती आया था हमारा उसमें से नीडल ले लेते हैं। तो ये हमारी दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से।
ऐसे। तो यहाँ पे हमारा 6 मोती आया था। अब दूसरी लाइन में हमारा 8 मोती होगा। तो हर बार हमें आगे की तरह एक पेरोट मोती और बीच में से निडल और उसी पेरोट मोती में से निडल, तो हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 मोती कंप्लीट हो गए हैं ऐसे। और फिर से ये लास्ट वाले मोती में से नीडल, अब आगे की तरह हमें 2 पेरोट मोती लेने हैं और यहाँ बीच में से नीडल, और ये पहला मोती छोड़ के हमें ये दूसरे मोती में से नीडल लेनी है। और एक एक पेरोट मोती लेकर हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है। हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 मोती तक लिया है। अब हमें एक पेरोट मोती लेकर जो ये लास्ट वाला मोती है उसमें से ऐसे नीडल और फिर उसी मोती में से नीडल जो लास्ट में हमने लिया, और फिर एक पेरोट मोती और यहाँ से नीडल। तो ये हमारा 10 मोती कंप्लीट हो गया है ऐसे। अब हमें फिर से 2 पेरोट मोती लेने हैं और ये आगे की लाइन स्टार्ट होगी ये दोनों मोती के बीच से। और ये हमारा पहला है उसे छोड़कर हमें ये इस वाला दूसरे मोती में से नीडल लेनी है यहाँ से। इसे और फिर से इस तरफ आगे की लाइन में हमने जब ऐसे किया था वैसे ही करना है। एक मोती और यहाँ से नीडल। ये हमारे पेरोट की पाक बन के रेडी हो गई है। और फिर यहाँ से नीडल और हमारा ये 1 2 और तीसरा मोती है उसमें से नीडल अब यहाँ से। तो हमें आगे जैसे कंप्लीट किया वैसे ही एक मोती लेकर ये दोनों पेरोट मोती के बीच से नीडल तो ऐसे ही हमें आगे कंप्लीट करना है यहाँ तक एक पेरोट मोती। तो हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। हमें इस लाइन में हमारा 12 मोती आएगा। तो यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हमारा एक मोती और यहाँ से नीडल और फिर यहाँ से तो अब हमें फिर से 2 पेरोट मोती यहाँ से नीडल और ये पहला मोती छोड़ के हमें ये दूसरे मोती में से नीडल ऐसे
और फिर एक पेरोट मोती और यहाँ से नीडल। तो इसी तरह हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। हमें हर बार एक पेरोट मोती लेना है, तो हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ हमारा 12 मोती आए हैं। अब हमें 2 मोती और लेना है, तो हमें यहाँ से नीडल और फिर उसी मोती में से हमें धागा टाइट ही रखना है। फिर एक पेरोट मोती और फिर उसी मोती में से नीडल और फिर यहाँ से तो इस तरह हमारा 14 मोती कंप्लीट हो गया है। अब हमने जैसे आगे कंप्लीट किया वैसे 2 पेरोट मोती, यहाँ से नीडल और फिर यहाँ से नीडल। सॉरी, हमें आगे के मोती में से नीडल लेनी है। ये पहला वाला है जो इसी मोती में से इस तरह हर बार हम लेते हैं वैसे ही यहाँ से नीडल और फिर यहाँ से हमें पीछे की ओर एक मोती लेना है, यहाँ से इस तरह। और फिर आगे की जो लाइन का मोती है ये इसमें से नीडल इस तरह। अब हमारे ये लास्ट लाइन है, इनके 3 मोती आ गए हैं और इसी मोती में से नीडल फिर से इसे। अब हम जैसे आगे कंप्लीट करते थे वैसे ही एक मोती लेकर यहाँ से और फिर उसी मोती में से नीडल फिर एक पेरोट मोती और यहाँ से तो हम ऐसे ही एक एक मोती लेकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने इस तरह यहाँ तक कंप्लीट के लिए कर लिया है। यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 और 6 मोती आएगा इस तरह। अब हमें पैर बनाना है, तो हमें इस मोती में से नीडल दूसरे वाले आगे के और यहाँ से नीडल इसके बाजू वाले से इसे। अब हमें 5 मोती रेड लेने हैं, पांच मोती रेड और हमें ये 3 मोती छोड़ के आगे के 2 मोती में से नीडल ऐसे। तो ये हमारा एक पैर बन के रेडी हो जाएगा। अब हम जिस मोती में से निकले थे उसी मोती में से फिर से नीडल तीसरे मोती में से निकलना है हमें। अब इसके बाजू वाले मोती में से नीडल इसे और फिर इसी तरह हमें 5 मोती लेकर ऐसे पैर बना लेना है। इस तरह हमें
3 मोती छोड़ के आगे के 2 मोती में से नीडल लेनी है। और जिस मोती में से निकले थे फिर से उसी मोती में से नीडल। तो इस तरह हमारा पेरोट बन के रेडी हो गया है। अब हम गांठ लगाकर धागा कट कर लेंगे। तो ऐसे हमारा तीनों फ्लावर और पेरोट रेडी है। तो पहले हम इसे जॉइंट कर लेते हैं। तो पहले हम धागे में गांठ लगाकर यहाँ से नीडल ले लेंगे। ये हमारा पैर बन के रेडी हो गया था उसके बाजू वाले मोती में से। अब हमें 5 रेड मोती लेने हैं। इसे तो हम एक और मोती ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे टोटल 6 मोती लेंगे। और ये जो येलो फ्लावर है उसी में से ये बीच के मोती में से नीडल इस तरह। फिर हमें 5 रेड मोती लेने हैं। और ये दूसरी पंखुड़ी में से नीडल इसे। इसी तरह हमें 5 मोती लेना है हर बार। 5 मोती। अब हमारा रेड फ्लावर आएगा। फिर 5 मोती रेड। और यहाँ से नीडल हर बार हमें ये बीच के मोती में से ही नीडल लेनी है। फिर 5 मोती। और ये हमारा ऑरेंज वाला फ्लावर। और अब हमें 6 मोती लेने हैं। और यहाँ बाजू वाले मोती में से और इसके साइड वाले मोती में से निकल जाएंगे इस तरह नीचे की ओर ऐसे। हमें पेरोट दोनों सामने आए ऐसे रखना है, ये बात का ध्यान रखना। अब हमें 5 रेड मोती लेना है। पांच रेड मोती। और ये जो पहला वाला रेड मोती है उसमें से निडल इस तरह। और हम यहाँ तक आ जाएंगे सारे मोती में से निकलते यहाँ तक। और यहाँ भी हम 5 मोती लेकर इस मोती में से निकल जाएंगे। तो इस तरह हमारा सेंटर का भाग रेडी हो गया है। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ गांठ लगाकर धागा कट कर लेंगे। तो अब हमें ये छोटी वाली पारी लेनी है। और अब यहाँ धागा लगाकर गांठ लगाकर धागा कट कर लेंगे इसे। तो अब हमें ये बड़ी वाली पारी लेनी है इसे। तो इस तरह हमें पहले 15 मोती लेना है रेड।
फिर एक वाइट, एक ग्रीन और फिर वाइट, ऐसे। और फिर 15 मोती रेड लेंगे हम। इसे फिर से 15 रेड मोती। और अब हमें बड़ी वाली वाइट पारी लेनी है 4 mm की। और इसी तरह अब हमें पेरोट मोती लेने हैं 15 पेरोट, वाइट ग्रीन वाइट और 15 पेरोट। तो आगे भी हमें इस तरह 15 पेरोट मोती, वाइट ग्रीन और वाइट और फिर से 15 पेरोट मोती लेना है। और हमें वाइट पारी लेनी है। और यहाँ जैसे रेड कंप्लीट किया वैसे ही आगे करना है। 15 मोती रेड, वाइट ग्रीन वाइट और 15 रेड। चलो तो हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह हमने पूरी लाइन रेडी कर ली है यहाँ तक। अब हमें ये जो सेंटर का भाग है उसे इसके साथ जॉइंट करना है। तो हमें ऐसे पेरोट के ये 2 मोती है उसके बीच में से नीडल यहाँ से और फिर इसी वाइट मोती में से नीडल। अब फिर से हम 15 मोती इधर रेड, वाइट ग्रीन वाइट और 15 मोती रेड कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ वाइट मोती में से नीडल और इसी तरह हम ग्रीन मोती की लाइन रेडी करके यहाँ वाइट मोती में से नीडल और यहाँ से यहाँ तक, तो हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो छोटी वाली मोती है इसमें से नीडल और फिर से हमें बड़ी वाली मोती में से नीडल और नीचे की ओर आना है इस तरह। तो ये हमारी 2 लाइन कंप्लीट हुई है। तो इसी तरह हमें 2 और लाइन कंप्लीट करनी है। तो हम यहाँ तक 4 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारी तीसरी लाइन कंप्लीट हो गई है यहाँ तक। अब हमें ये पेरोट के पहले 2 मोती में के बीच में से नीडल यहाँ जब पहले लिया था वैसे ही ऐसे और ये गोल वाइट मोती में से ऊपर की ओर और फिर ऐसे ही चौथी लाइन कंप्लीट कर यहाँ गांठ लगाकर धागा कट कर लेंगे। तो इस तरह हमारी पूरी लाइन रेडी हो गई है। हमने यहाँ 4 तक लिया है। आप चाहे तो यहाँ 5, 6, 7 जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। अब इसी तरह हम यहाँ भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ भी हमें इसी तरह कंप्लीट करनी है 4 लाइन तक। तो चलो हम यह कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह हमारी दोनों साइड की लेयर बन के रेडी हो गई है। तो ये हमारी माला जी बन के कंप्लीट हो गई है। तो ये पेरोट और फ्लावर की माला जी दिखने में भी बहुत सुंदर है और बनाने भी बहुत आसान है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मेरी चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करना। जय श्री कृष्णा।